अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको। आज से जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इस सब्जेक्ट को सीखने के बाद आई कॉम, डी कॉम, बी कॉम और बीबीए के जो स्टूडेंट हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या है। लेकिन अकाउंटिंग सब्जेक्ट को या इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले एक टर्म से हमें वाकिफ़ियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है बुक कीपिंग। चूँकि अकाउंटिंग जो है ये सब्जेक्ट बहुत पुराना नहीं है, ये 15वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ प्रॉपर। लेकिन इससे पहले जो लोग यानी कि अकाउंटिंग की जगह जो हिसाब किताब के लिए यूज़ करते थे उसको हम बुक कीपिंग का नाम देते थे। तो अब बुक कीपिंग क्या है पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं व्हाट इज़ मीन बाय अकाउंटिंग और उसकी डेफिनेशन। अब देखें बुक कीपिंग क्या चीज़ है। द बुक कीपिंग जो है वो द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज इज़ नोन एज बुक कीपिंग। ये इसकी डेफिनेशन की जा सकती है बिल्कुल शार्ट सादा सी। इसमें जो 2 से 3 लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ हुए हैं कीवर्ड, वो है द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। अब सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग से क्या मुराद है, यानी कि इससे मुराद ये है कि आपने जो रिकॉर्ड करना है उसका एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के तहत आपने रिकॉर्डिंग करनी है और हर जगह एक ही मैनर से रिकॉर्डिंग की जा रही हो। एक फ़र्म में, दूसरी फ़र्म में, एक मुल्क में और दूसरे मुल्क में एक जैसा अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग का नाम देते हैं। और इसमें हमने रिकॉर्डिंग किस चीज़ को करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो माली मामलात होते हैं, माली लेन देन के मामलात होते हैं किसके, ऑफ एन इंटरप्राइज, एक बिज़नेस के, एक कारोबार के जो माली लेन देन के मामलात होते हैं उसको जब हम एक सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग करनी है इसमें, तो उसको हम बुक कीपिंग का नाम देते हैं। जबकि अकाउंटिंग जो है वो इससे बढ़ के नेक्स्ट स्टेज है। अब हम अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं इसकी अहमियत को आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग में एक्चुअली होना क्या है कि हमने मुख्तलिफ लेन देन को रिकॉर्ड करना है, इन राइटिंग फॉर्म में लेके आना है। तो इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में से भी हमें सूरत अल-बकरा में इसका मतलब आयत है पूरी, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जब आप आपस में लेन देन के मामलात करो तो उसको लिख लिया करें। कुरान पाक में जो आयत है उसका मफ़हूम इस तरह से है कि जब भी आप कोई आपस में लेन देन के मामलात करते हैं तो उसको लिख लिया करें और कातब जो है वो आप में से सही सही लिखे। तो मतलब इसका हमें प्रूफ जो है इन राइटिंग हिसाब किताब रखने का हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलता है। तो चलते हैं अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। तो अकाउंटिंग जो है वो इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का। उसके बाद फिर इसको क्लासीफाइंग भी करना है और फिर इसमें समराइजिंग करना है और फिर इसमें इंटरप्रेटिंग करना है। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तीन को इंटरप्रेटिंग करना है द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी और इन टर्म ऑफ मनी। तो यूँ ये डेफिनेशन अकाउंटिंग की कंप्लीट होती है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी। तो अब हम इसको अगर कहते हैं कि अकाउंटिंग में जो कीवर्ड यूज़ हुए हैं तो वो है, फर्स्ट है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, यानी कि ये एक आर्ट है, एक फ़न है। आर्ट फ़न क्या चीज़ है, ये फ़न एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पहले आप उसको सीखते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं और उसके बाद फिर उसको अमली तौर पर प्रैक्टिकली उसको यानी कि इस्तेमाल करके अपना फ़न भी दिखाते हैं। तो अकाउंटिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पहले आपको क्लासरूम में सीखना पड़ेगा। इसके लिए मुख्तलिफ डिग्रीज करने के बाद आप इसको प्रैक्टिकली पहले सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकली मुख्तलिफ फर्म में जाके इसको तो यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, किस चीज़ का इसमें करना है, इसमें रिकॉर्डिंग करनी है और इसमें क्लासीफाइंग करना है, दर्जा बंदी करनी है, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इसको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद समराइज़ करना है, उसकी समरी बना लेनी है। समराइजिंग के बाद आपने इंटरप्रेटिंग यानी कि रिज़ल्ट लेना है, इंटरप्रेटिंग करना है, नतीजा अखज़ करना है,
किस चीज़ का, द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कारोबारी जो लेन देन है, कारोबार के जो मामलात हैं उनको इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन इनको मनी की टर्म में रिकॉर्ड करना है। इन टर्म ऑफ मनी मीन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको हम इन टर्म ऑफ मनी मैयर कर सकें, पैसों में उसको मैयर किया जा सके। फर्नीचर की कितनी वैल्यू है, बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, कैश कितना है, तो ये यानी कि जो मनी में हम वैल्यू तो मैयर कर सकें तो हम इन रुपीज़ हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब हमने दो टर्म पढ़ी हैं, एक अकाउंटिंग और एक जो दूसरी है उससे पहले वो बुक कीपिंग। अब हम इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ पॉइंट्स की सूरत में हम इसका डिफरेंस दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ वर्क, यानी कि बुक कीपिंग किस एरिया ऑफ वर्क में काम करती है। तो बुक कीपिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है रिकॉर्डिंग के फेज़ में से गुजरती है। रिकॉर्डिंग के बाद ये जस्ट ख़त्म हो जाती है। जबकि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग के बाद भी हमने इसके मुख्तलिफ स्टेजेस पढ़े, जिस तरह हमने कहा इसमें हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासीफाइंग भी करते हैं। जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की उसको फिर क्लासीफाई करना है, फिर उसकी समरी बनानी है, फिर उसका इंटरप्रेटिंग भी करना है। तो मतलब इसका जो है एरिया ऑफ वर्क वो ज़्यादा ब्रॉडर है। इसके बाद अगर नॉलेज एंड स्किल की बात करें कि अकाउंटिंग के लिए हमें नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बुक कीपिंग के लिए जो हमें प्रोफेशनल नॉलेज या स्किल की ज़रूरत नहीं है, वो एक आम आदमी भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगर अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल लेना पड़ेगी, मुख्तलिफ डिग्रीज हासिल करनी पड़ेंगी इसके रिलेटेड। इसके बाद स्कोप की जब बात करें तो स्कोप जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो एक इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट फेज़ है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का। जबकि अकाउंटिंग जो है वो एक फाइनल स्टेज है, मतलब जहाँ बुक कीपिंग, जब मैं ये बात करूँ जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो बुक कीपिंग एक ब्रांच समझ लें आप है अकाउंटिंग की, जबकि अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है। इसके बाद इंफॉर्मेशन, आप तो बुक कीपिंग से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बस जस्ट प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि अकाउंटिंग से आपको फाइनल रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। इसके बाद नेचर ऑफ जॉब की अगर बात करें तो जो बिल्कुल बेसिक इनिशियल एंट्रीज़ होती हैं क्लरिकल नेचर की, वो जस्ट रिकॉर्ड कर दी जाती हैं बुक कीपिंग में। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो एक टेक्निकल नॉलेज है, उसमें मॉडर्न आपने टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने एंड रिज़ल्ट तक पहुंचना होता है। तो ये इसका यानी कि नेचर ऑफ जॉब जो है वो बहुत वसी है। इसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन, अकाउंटिंग की बेस पे तो आप बहुत फाइनेंशियल डिसीजन फैसले कर सकते हैं, जबकि आप बुक कीपिंग की बेस पे आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ैसले नहीं ले सकते। बिज़नेस की कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो बिज़नेस कंडीशन या बिज़नेस की पिक्चर पेश की जाती है, अकाउंटिंग जो है वो एक वसी सब्जेक्ट है जिसके लिए वो ब्रॉडर हमें कंप्लीट पिक्चर मुहैया करता है माली मामलात की किसी भी बिज़नेस की। लेकिन जो है आपका बुक कीपिंग वो यानी कि कंप्लीट पिक्चर आप तो नहीं प्रोवाइड कर सकता। ब्रांचेस की बात करें तो अकाउंटिंग की डिफरेंस ब्रांचेस हैं, जबकि बुक कीपिंग की कोई ब्रांच नहीं है। अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी है? एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के बाद से शुरू हो गया है, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यूँ इसकी डिफरेंस ब्रांचेज हैं। तो दोस्तों आज हमने दो टर्मिनोलॉजी देखी, दो टर्म्स